To be awarded by the Padma Shri is a award that is given to people of the highest stature and only a few people in the country. But many people like Virendra Singh ji, who is right now sitting outside Haryana Bhavan on a footpath with me, are getting this award from the central government or the government of India. But the state government is not able to give them the kind of respect that they deserve after winning accolades for their country. He's won a Padma Shri, he's won a Arjun Award for his contribution for the country in the Deaf Olympics. Virendra Singh is cannot hear and cannot speak, but the Haryana government itself can't hear that he has not been given the kind of respect and the kind of the kind of demands that he has been asking for. I'm going to speak to his brother रामवीर सिंह जी. ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा सरकार आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर पा रही हैं, तो आपको आज फुटपाथ पर बैठना पड़ रहा है? मैम, ये आज की बात नहीं है, ये तो एक वर्षों से सिलसिला जारी है कि इस खिलाड़ी के साथ उन्हें भेदभाव करना ही करना है। ये तो अब एक कुश्ती एक ऐसा गेम है, आपको कुश्ती खेलने के बाद रिलैक्स चाहिए, पर वीरेंद्र लगातार मंत्रियों को पीछे भाग रहे हैं। अभी चंडीगढ़ जाना, अभी दिल्ली जाना है। उनका 5वां ओलंपिक के लिए ब्राज़ील में 2022 में वो ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, तो उस वो कल बोले कि या तो मुझे सरकार कुछ दे ना, तो मैं अपने बलबूते पे मैं वहाँ चला जाऊँगा, या जो सभी खिलाड़ियों को जो पैरा एथलीट को उनको समान अधिकार जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो मुझको भी दिए जाए। इस चीज़ नॉर्मली सी बात है। वो इससे आहत होकर वो कह रहे हैं कि मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब बस मेरा लास्ट स्टेज है खेलने का, मैं 5वां ओलंपिक खेलने जा रहा हूँ, तो अभी मैं कब तक इनके पीछे भागूंगा। मैं चाहता हूँ अगर ये नहीं देना चाहता तो बिल्कुल हमें डिलीट कर दें, मैं अपने बलबूते पे मैं खेलना चाहता हूँ। और अभी खेले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो उनको चार ओलंपिक मेडल जीतने के बाद उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख की राशि दी, पर उससे पहले भी वो अकेले खेले थे और आज भी खेलने के लिए तैयार हैं। तो वो यही चाहते हैं कि एक बेटे को अगर उसका बाप मतलब 3 एकड़ ज़मीन दे देता है और एक को एक देता है, तो वो कैसे मान जाएगा? तो भेदभाव का तो है ना जी, ये भेदभाव। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी हमसे ये बात कही कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। माननीय खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में सभी सरकारों से कहा कि कोई भी खिलाड़ी पैरा ओलंपियन हो या डेफ ओलंपियन हो या नॉर्मल एथलीट हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे हम, और नहीं राज्य सरकार को करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा। हम केंद्र सरकार के कल भी बुराई नहीं कर रहे थे, नहीं आज करेंगे। क्या इनको इनके ग्रेड के मुताबिक नौकरी दी है सरकार ने, हरियाणा सरकार ने? बिल्कुल नहीं दी। सी ग्रेड में जॉब है, उनके जूनियर कोच हैं। आप बताओ, उनको ए ग्रेड में अब तक SCS प्लस 8 साल की सीनियरिटी से 2017 में जॉब लग जाती। आज वो IAS होते, आज वो जूनियर कोच है अब भी। So the family's demand is that Virendra Singh should be treated at par with para-Olympians by the Haryana government. In fact, Chief Minister Manohar Lal Khattar himself tweeted after Virendra Singh won a Padma Shri award that he is the accolade winner for the state, and he's a bright and shining star for the state of Haryana. But the star who's won a Padma Shri is sitting on the footpaths of Delhi outside Haryana Bhavan, asking the Haryana government to give him the same and equal respect as that is accorded to Paralympians and other athletes who win medals for India outside internationally, and therefore provide that respect, and the same respect should be given to them as well. With Kirpal Singh in New Delhi, this is Milan Sharma reporting for India Today.